अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रतिभा पिटके की ओर से सभी बाबा प्रेमी जय बाबा स्वीकार करें। संकल्प मेहर, जिसका मुझ पर बहुत स्नेह है, वह बहुत दिनों से मुझे आग्रह कर रहा था कि मैं बाबा के बारे में मेरे अनुभव आपके साथ बांटूं, परंतु बाबा की मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मेरी क्या औकात। हम बाबा के पास उनकी इच्छा के बिना जा ही नहीं सकते। वो ही समय आने पर हमें अपनी ओर खींच लेते हैं, फिर भले ही तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। यह मेरे खुद का अनुभव है, अपना अनुभव है कि पहली बार जब मैं मेहराबाद गई तब मैंने कितने बहाने बनाए थे न जाने के लिए, परंतु मैं मेहराबाद पहुंची और बाबा ने मुझे अपना बना लिया। बाबा की महिमा वो ही जाने। हम नासमझ कहते कि हम बाबा के पास आए। बाबा के संपर्क में आने के बाद मुझे क्या अनुभव आए, यह बताने को कहा गया। नए आए हुए बाबा प्रेमी के लिए बाबा की भूमिका एक शिकारी की होती है। वह अपना जाल बिछाता है, पक्षी उसके डाले हुए दानों को चुगते हुए उस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर उस शिकारी की मर्जी, वो कभी भी उसकी गर्दन मरोड़ सकता है या प्यार से अपने पास रख सकता है। मेरे साथ यह बहुत तीव्रता से हुआ है। पहली बार मेहराबाद जाने पर बाबा ने मुझे स्वयं का अवतार होने का जो झटकेदार अनुभव दिया था, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। यह कहना उचित होगा कि उसी अनुभव से मैं बाबा की दीवानी हो गई। मनोनाश टेकड़ी पर चढ़ते समय एक महिला ने मुझे कहा कि यहाँ हर पत्थर में बाबा विराजमान है, उनकी छवि का दर्शन हो जाता है। मैं मन ही मन हंसी, सोचने लगी कितनी अंधश्रद्धा है इन लोगों की। भला पत्थर पर किसी का रूप दिख सकता है? अंधश्रद्धा की तो कमाल कर दी इसने। और मैंने मजाक में एक पत्थर उठा ही लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगी। मन में उस महिला पर हंस रही थी। बाबा की छवि बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी, परंतु जैसे ही मैंने पत्थर उठाकर घुमाकर देखा कि अचानक एक बाजू पर अंग्रेजी का ए यह अक्षर कैपिटल लेटर के में खुदा हुआ दिखा। पत्थर को और घुमाया तो स्पष्ट रूप से एल अक्षर दिखने लगा। अचानक मेरे नयन चक्षु खुल गए, जैसे बाबा कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी साक्षरता पर बहुत घमंड है ना, अंग्रेजी पढ़ाती हो ना, तो समझ, ए फॉर अवतार और एल फॉर लव। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने चुपचाप वह छोटा सा पत्थर मेरे पर्स में रख लिया और उसी क्षण पूरी तरह से बाबा के शरण में आ गई। घर आने पर मुझे एक बाजू में एम भी दिखने लगा। बाबा के अवतारी होने का यह प्रमाण उनके प्रति मेरी शरणागति का जीता जागता सबूत है, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है। दूसरे दिन डी हॉस्टल में हम चाय पी रहे थे कि जाल भाई आए और मेरी ही बगल की कुर्सी पर बैठ गए। मैंने उनसे पूछा, ये बाबा खुद को इतने विश्वास के साथ अवतार कैसे कहते हैं? क्या प्रमाण है? कैसे कह सकते वो? तब जाल भाई ने मुझे मेरा नाम पूछा। मेरे बताने पर उन्होंने कहा कि कोई माने या न माने, तुम्हें अपना नाम मालूम है, वही तुम दूसरों को बताओगी। उसी प्रकार बाबा को मालूम है कि वे अवतार है, इसीलिए विश्वास से कह सकते हैं कि मैं अवतार हूँ। जाल भाई ने इतनी सहजता से यह बताया और मुझे भी उनका उत्तर जच गया। एक सबूत तो मेरे पास था ही, मेरे साथ मेरी दोनों बेटियां थी। समाधि दर्शन करने जाते तो न जाने क्या हो गया। जहाँ देखो वहाँ प्रियतम की छवि नजर आने लगी। यहाँ तक वापस अपने घर जब हम लौटे तब ट्रैक्स की खिड़की से बादलों में भी बाबा दिखाई देने लगे। मेहराबाद से वापस लौटने पर मेरे एक मित्र ने बाबा की रियल हैप्पीनेस वाली तस्वीर दी।
और 7 दिन के अंदर फ्रेम करने को कहा। मैं तो उसी दिन फ्रेम करवा के लाई। तब मेरे घर की दीवारों की मरम्मत तक का काम चल रहा था, सब सामान फैला पड़ा था। इसीलिए मैंने वह फोटो एक कुर्सी में रख दी और बाबा से कहा, मेरे प्रियतम, आप कुछ दिन इस कुर्सी में आराम करो। आपको बताने में मुझे आनंद होता है कि मेरे घर बाबा आज भी उसी कुर्सी में विराजमान है। फिर मेरी एक सहेली ने मुझे फोटो रखने के लिए एक गद्दी बनवा दी, एक हार भी बना दिया। बाबा को देखकर बड़ा आनंद आने लगा। हर रोज सुबह शाम 7 बजे प्रार्थना आरती हम करने लगे। जब इच्छा हुई मैं मेहराबाद जाने लगी, कभी कभी तो महीने में 2 बार भी। 2-3 साल हो गए। बहुत से बाबा प्रेमी से मित्रता हो गई। तब बातें करते कुछ कहते, मेरे पास बाबा की ये वस्तु है, कोई कहता मेरे पास बाल है, कोई शाल का टुकड़ा दिखाता और कोई कुछ बताता। मन में एक टी सुट्टी। मेरे पास बाबा ने स्पर्श किया हुआ कोई भी सामान नहीं, एक भी वस्तु नहीं। अब फिर एक बार मैं मेहराबाद आई। दरियापुर से मेहराबाद आने के लिए ट्रैक से हमें 12 घंटे लगते थे। तब शाम के 7 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलती थी। जाल भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उस दिन हमारी गाड़ी में कुछ बिगाड़ आया। हमें शाम 7 के अंदर पहुंचना मुश्किल दिखने लगा। इसलिए जाल भाई को फ़ोन करके वास्तवता बताई गई। एंट्री मिलेगी परंतु खाना नहीं मिलेगा, उन्होंने कह दिया। हम 7:30-8 बजे के करीब ही डी हॉस्टल पहुँचे। हमारे एक मित्र एंट्री कर रहे थे। हम सब टेबल के पास खड़े थे। अचानक मेरी नज़र मेज़ के दरवाजे की ओर गई। आप जानते ही होंगे कि डी हॉस्टल में एंट्री टेबल के दूसरी छोर पर मेस का दरवाज़ा है। वहाँ से सिर्फ मेस के कर्मचारी ही आना जाना करते हैं। वहाँ कृष्णा खड़े थे। तब वे मेस के इंचार्ज थे। वही कृष्णा जो कभी बाबा के वॉचमैन हुआ करते थे। कृष्णा के बारे में हम सबको पता है कि कैसे उन्हें बाबा ने अपनी ओर खींच लिया था। उनके बाएं हाथ पर कंधे के नीचे वाली गांठ भी आपने देखी होगी। वही कृष्णा मुझे इशारा करके बुला रहे थे। कृष्णा भी बड़े सख्त किस्म के आदमी थे। कभी आरती के बाद हम देर से आते तो बहुत डांटते थे, फिर प्रेम से खिलाते थे। कृष्णा पूछ रहे थे मुझे, आ गए तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने पूछा, कुछ चाहिए क्या? फिर ने कहना कि कृष्णा ने पूछा ही नहीं, और ये मैं बार बार कहती रही, नहीं कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो यही लग रहा था कि वे भोजन के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने एक बार और अपना प्रश्न दोहराया और अचानक सहज ही मैंने कह दिया, हाँ चाहिए। वो बोले, क्या चाहिए? मैंने फौरन उत्तर दिया, कृष्णा, सबके पास बाबा की कोई न कोई चीज़ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मुझे बाबा की कोई वस्तु चाहिए। वे हंसे और कहने लगे, बड़ी चालाक निकली तुम। अच्छा मैं दूंगा, परंतु किसी को बताना नहीं। और कहने लगे कि भोजन के बाद जब मैं मेरे क्वार्टर में जाऊंगा तब तुझे वह वस्तु दूंगा, तब मेरे साथ चलना, लेकिन किसी को बताना नहीं, चुपचाप चलना। मैंने हाँ कर दी। दूसरा दिन निकला। सुबह की चाय, प्रार्थना, आरती हुई। मेरा मन बड़ा ही उत्सुक था कि आज मुझे क्या मिलने वाला है। दोपहर का भोजन परोसते वक्त कृष्णा ने मुझे धीरे से बता दिया कि यहाँ का काम होते ही हम मेरे क्वार्टर में जाएंगे। खाने के बाद सब अपने कमरे में विश्राम करने गए। मैं वरांडे में 7 नंबर के कमरे के सामने कृष्णा का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद कृष्णा आए। हम दोनों उनके क्वार्टर में गए। उन्होंने लोहे की एक बड़ी सी संदूक खोली, ऊपर का सामान निकाला, फिर बिल्कुल नीचे से एक तकिया निकाला और मुझे दिया। कहने लगे,
एक बार बाबा ने खुश होकर यह तकिया मुझे दिया था। यही बाबा की एकमात्र याद मेरे पास है। मैंने इसे बड़े संभाल कर रखा है। एक दो बार उसका उपयोग करने का प्रयास भी मैंने किया, पर मैं सो न सका। बाबा का आदेश मानकर इसे संभाल कर जतन करके रखा है। तू ये ले। तकिया पर बहुत सुंदर नाजुक फूल वाला कवर था। कृष्णा कह रहे थे कि देख, इसके अंदर जो रुई है ना, वह अब चिथड़े सी हो गई है, पर इसे कभी खोलकर रुई साफ करने की सोचना भी नहीं। जैसा है वैसा ही रखना। इतना बड़ा उपहार पाकर मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। वह तकिया मैंने मेरे हृदय से लगा लिया और कमरे में वापस आ गई। सूटकेस में उसे कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दिया। एक दिन बाद हमें वापस निकलना था। मैं मेरे दोनों सहेलियों को एक दूसरे से मैं मेरी दोनों सहेलियों से कोई मेरे मन की बात नहीं छुपाती थी। मेरी दोनों सहेलियां मेरे साथ थी, परंतु यह राज मैंने उनसे छिपा कर रखा। दूसरे दिन दोपहर की चाय के बाद कृष्णा हमसे मिलने हमारे कमरे में आए। वे हमेशा ही आते थे। हम सब उनसे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने मेरे सहेली से पूछा, इसने बताया तुम्हें इसे क्या मिला है? दोनों सहेलियों को कुछ नहीं समझा। वह कहने लगी, क्या मिला? फिर से पूछने लगे, बताया नहीं इसने। दोनों असमझ में थी कि क्या मिला। फिर खुद ही बोलने लगे, इसे मैंने बाबा का तकिया दिया है। सब मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। कृष्णा ने मुझे वह तकिया लाने को कहा। मैं तकिया ले आई। तब दोनों सहेलियों के सामने मेरी क्या अवस्था हुई होगी, यह आप कल्पना कर सकते हो। सहेलियां कह रही थी, वाह, इतनी बड़ी बात और हमसे छिपा के रखी। और कृष्णा मजा ले रहे थे मुझे देखकर। हम सहेलियों के बीच झगड़ा लगाकर मैं क्या कहती, मैं चुपचाप खड़ी। मैंने पढ़ा है कि बाबा भी ऐसा ही करते थे। दो मित्रों के बीच झगड़ा लगा देते थे। उसकी झलक कृष्णा के रूप में उन्होंने मुझे भी दिखाई। 97 में मेरे बड़ी बेटी की शादी तय हुई, एंगेजमेंट हुई और मुझे एक बड़े ऑपरेशन का मुकाबला करना पड़ा। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब छोटी बड़ी आंतें उलझ गई थी। ऑपरेशन के बाद भी मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। डॉक्टर साहब को जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए थे, वे न होने के कारण डॉक्टर सहित सभी परेशान थे। घर वालों को उन्होंने बता दिया था कि कल तक राह देखकर फिर से ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जिसकी वो गारंटी नहीं लेंगे। सब बड़े चुपचाप उदास थे। मेरे कमरे में मेरे सिरहाने की दीवार पर बाबा के रियल हैप्पीनेस की तस्वीर चिपकाई हुई थी। मिस्टर बहुत ही दुखी अवस्था में मेरे पास बैठे थे। इतने में पंकज लोंधे, जो दरियापुर का गहरा बाबा प्रेमी है, वह आया। उसकी गाड़ी में मैं मेरे गंभीर अवस्था में दरियापुर से अमरावती आई थी। मेरे मिस्टर उससे बोले, क्या तुम्हारे बाबा हाथ बांध कर बैठे हैं? अब उन्हें हाथ खोलकर कुछ करने को कहो ना। थोड़ी देर बाद वह चला गया और थोड़ी ही देर में बाबा की एक बड़ी तस्वीर लेकर आया और उसे दीवार पर चिपकाते हुए कहने लगा, देखो, ये आए बाबा हाथ खोलकर। शाम हो रही थी। इतने में मेरे एक देवर उनके बगीचे से एक ताज़ा गुलाब का फूल लेकर आए। कहने लगे, ये देख, तेरे बाबा के लिए यह फूल लाया हूँ, अब जल्दी ठीक हो जा। सब टेंशन में थे। 7 बजे आरती हुई और थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब फिर से आए। वे भी टेंशन में ही थे। कहने लगे, क्या कह रहा है हमारा पेशेंट? और उसी समय अचानक मुझे कुछ गैसेस पास हुई।
डॉक्टर ने दरवाजे में खड़े खड़े ही तालियां बजाई। मेरा ऑपरेशन टल गया था, जो बड़ा रिस्की था। मिस्टर, मैं, हम सब के आंखों में आंसू थे। बाबा ने सचमुच मेरे लिए हाथ खोले थे। बाबा प्रेम का सागर है। उनकी हम बच्चों पर कितनी प्रेमपूर्ण नजर है। वही बाबा की फोटो कृष्णा जी के दिए हुए तकियों को टेक कर उसी कुर्सी में अब भी मेरे घर में विराजमान है। डिस्चार्ज मिलने पर हम अमरावती में ही मेरी ननद के घर कुछ दिन रुके थे। घर आने के 2-3 दिन बाद की बात है। आदरणीय गुलाबदास पांचाल जी अमरावती में ही एक कार्यक्रम के लिए आए थे। उन्हें लेकर पंकज लोंधे घर आया। पांचाल जी का मुझ पर अपार स्नेह था। आते ही उन्होंने मेरे पास खड़े होकर बुझावे नार जहलतनी ये गुजराती आरती कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद वह चले गए। मेरे ननद के घर में कोई बाबा प्रेमी नहीं है, परंतु मेरे नंदोई आने वाले हर एक से कितने ही दिन बता रहे थे कि इसे मिलने मेहर बाबा आए थे। यह बात उन्होंने कितने ही लोगों को गंभीरता से बताई कि मेहर बाबा आए थे इसे मिलने के लिए। वह सब मुझे अब भी याद है और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या उन्हें पांचाल जी मेहर बाबा के रूप में दिखे। एक बार मैं स्कूल के बच्चों की ट्रिप लेकर गई थी। औरंगाबाद, शिरडी, पूना, नगर आदि जगह हमें जाना था। शाम के 6:30 बजे नगर आया। हमारी बस समाधि की ओर जाने वाली रास्ते पर आ गई थी और हमें नगर में किसी होटल में रुकना था। लेकिन सब शिक्षकों ने जैसे ही मेहराबाद के समाधि का रास्ता दिखा, जो अच्छे होटल में रुककर अच्छा खाना खिलाने की बात कर रहे थे, वो कहने लगे कि अरे मैडम, ये देखो अब तुम्हारे बाबा की आरती का समय है और समाधि सामने है ना टेकड़ी पर। मैंने कहा हाँ। तो बोलने लगे कि चलो यहीं रुक कर मेहर बाबा की आरती करके फिर नगर में जाते हैं। मेरे आनंद की सीमा नहीं। एक बाजू में सड़क पर बस लगाकर हम सब समाधि के लिए निकल पड़े। 7 बजने को कुछ ही मिनट बाकी थे, अर्थात मैं सबसे आगे। हम सब ने आरती की। फिर जाल भाई मिले। इतने सारे बच्चों को देखकर उन्हें आनंद हो रहा था। जाल भाई और मैं आपस में बोल रहे थे। इतने में ट्रिप के इंचार्ज आकर कहने लगे कि क्या यहाँ रहने की निवास व्यवस्था हो सकती है। 8 दिन पहले मैंने ही उन्हें कहा था तो वो तैयार नहीं थे। मैंने डरते डरते जाल भाई को उनकी इच्छा पूछी तो वे बड़े खुश होकर कहने लगे, क्यों नहीं, तुम 7 बजे के अंदर यहाँ पहुँचे हो, आरती भी अटेंड की, 2-3 बच्चों को मेरे साथ दे दो, मैं पीने के पानी की व्यवस्था करता हूँ, आप सब लोग धीरे धीरे आ जाओ डी हॉस्टल में। फिर वे ही पूछने लगे कि खाने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी। मेरे पास खड़े मेरे शिक्षक कहने लगे, यहाँ खाने की भी व्यवस्था है क्या, तो यहीं खा लेते हैं। जो पहले मसालेदार भोजन करने की बात कर रहे थे, उनका यह बदला रवैया देखकर मैं हैरान थी। और जाल भाई कहने लगे कि हाँ हो सकती है, लेकिन अब 8 बज रहे हैं और अब सिर्फ दाल चावल बन सकते हैं, चलता है तो हम व्यवस्था कर देंगे। सब एकदम तैयार हो गए। हम नीचे डी हॉस्टल में आए। आधे घंटे में ही कृष्णा की दाल चावल तैयार थी। सभी बच्चे गर्मा गर्म दाल चावल खाकर खुश हुए। फिर कृष्णा मुझसे पूछने लगे, कल कब जाओगे। तब मेरे शिक्षक मित्र कहने लगे कि सुबह नहा धोकर चाय पीकर चले जाएंगे। जाल भाई कहने लगे, सवेरे 7 बजे दर्शन करके आरती करके फिर जाना। इधर कृष्णा कहने लगे, बिना नाश्ता किए मत जाना। मैंने कृष्णा को समझाया कि फिर तो 9-10 यहीं बज जाएंगे, हमें जल्दी निकलना है। पर हार माने वो कृष्णा क्या,
कहने लगे, यदि 6 बजे ही मैं नाश्ता दूँ तो मैं क्या कहती। कृष्णा का अपार स्नेह का दर्शन फिर से मुझे एक बार हुआ। लगता था कि उनके माध्यम से प्रियतम बाबा मुझ पर स्नेह लुटा रहे हैं। हम अपने कमरों में आ गए। लड़के लड़कियां शिक्षक सब व्यवस्था देखकर बहुत खुश थे। सुरक्षित थे ना। सवेरे सब जल्दी उठ गए। नहाने का गर्म पानी, फिर 6 बजे चाय नाश्ता, कृष्णा का प्रेम पूर्ण आग्रह, सभी जैसे बाबामय हो गए। आरती होने के बाद हम दर्शन करके निकले। सभी गंभीरता से मौन थे। कोई बोल नहीं रहा था, सब चुपचाप थे। जाल भाई बीच में खड़े थे। उनके हाथ में बाबा की फोटो बैजेस थी। उन्होंने हम सबको फोटो दी, बैजेस दिए। फिर थोड़ी दूर तक हमें पहुंचाने के लिए भी आए। मुझे शाबाशी दी। कहने लगे, फिर से सब बच्चों को ले आना। सब बच्चे जोर जोर से कह रहे थे, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब बड़े खुश थे। और फिर पूरी ट्रिप में जैसे बस निकलती या कहीं रुकती तो प्रियतम के नारे सब बच्चे लगाते रहे। इस घटना को कितने ही साल हो गए, परंतु जब जब मैं मेहराबाद जाती हूँ, जाल भाई कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं आए, उन्हें फिर से ले आना। अब जाल भाई कितने थक गए हैं, परंतु वह अपना प्रश्न पूछते हैं। उनके सहायक को सब कहानी बताते हैं। जाल भाई का कठोर रूप तो सबने देखा है, लेकिन उनके हृदय की मृदुता मैंने खुद अपने उनकी मृदुता का अनुभव मुझे है। प्रियतम बाबा के संदर्भ में और एक बात मुझे याद आ रही है। हम सब उनके बच्चे हैं। हम पर उनकी कितनी कृपा दृष्टि है, यह इस कहानी से समझ में आएगा। बाबा की प्रेरणा से आदरणीय के रामकृष्ण जी ने बैरामंगला का पुनरुद्धार किया था, जिसका भूमि पूजन खुद मेहर बाबा के हाथों हुआ था। बाबा ने मुझे 94 में उनके जन्म शताब्दी के सुनहरे अवसर में मुझे अपना लिया और उसी साल दिसंबर में बैरामंगला में सेंटर उद्घाटन 16, 17, 18 तारीख को 3 दिन का भव्य समारोह था। मेरे एक मित्र एक दिन सवेरे ही घर आए और बैरामंगला चलने का आग्रह करने लगे, परंतु 25 दिसंबर को मेरे ननद के बेटे की शादी थी और मुझे 8 दिन पहले ही यानी 17 तारीख को ही उनकी सहायता करने के लिए अकोला जाना था। मैंने स्कूल से छुट्टी भी निकाल रखी थी। मैंने मेरे मित्र को मेरी असमर्थता बताई। यद्यपि मुझे न जा सकने का दुख हो रहा था, पर मुझे यह भी निश्चित रूप से मालूम था कि बाबा कहते हैं कि पहले अपने कर्तव्य का पालन करो। ननद को मेरी ज़रूरत थी। बाबा के सामने सभी काम गौण है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, परंतु मुझे दिल से मालूम था कि क्या करना ज़्यादा उचित है। 2-3 दिन बीत गए। मैं स्कूल में थी। आखिर के ऑफ पीरियड में मैं टेबल पर बड़े अखबार देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक दैनिक अखबार पर पड़ी। उसमें अमरावती की एक खबर थी। वहाँ की हनुमान व्यायामशाला पूरे भारत में मशहूर है। कई अलग अलग राज्यों से वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। उसका एक इश्तहार उस अखबार में था कि जो विद्यार्थी नेशनल लेवल पर बंगलोर में होने वाली योगा कंपटीशन में सहभाग लेना चाहता है, वे अपनी एंट्री करे। और उसकी लास्ट डेट उसी दिन रात के 8 बजे तक थी। मैं एकदम से उत्तेजित हो गई। मेरी दोनों बेटियां, जो एक मेरे ही स्कूल में 12वीं कक्षा में थी और बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी, उनका योगा का पूरा ट्रेनिंग चिखलदरा में अभी 2-3 साल पहले ही हुआ था। बेंगलोर मतलब बैरामंगला और बैरामंगला मतलब बेंगलोर। बाबा ने जैसे मुझे मेरे मन को
मेरी बुद्धि को बिजली सा झटका दिया। मैं दौड़ी भागी घर आई। बेटियों ने मेरे कहने पर फटाफट उनके सब सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए और हम अमरावती के लिए निकले। 7:30 बजे तक हनुमानशाला में भी पहुंच गए। एंट्री करवाई। सारे दौड़ धूप से थक गए थे, परंतु बहुत प्रसन्न थे। दूसरे ही दिन सवेरे सिलेक्शन कंपटीशन थी। दोनों बेटियों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया और क्या बताऊँ मैं आपको, दोनों का उनकी उनकी कैटेगरी में बेंगलोर की नेशनल लेवल वाली योगा कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हो गया। स्वप्न जैसी बात है ना ये, लेकिन मेरे साथ यह घटना हुई है और उसका अनुभव मैं आज भी करती हूँ। वहाँ के आयोजक खोड़सकर सर ने एक जिम्मेदारी और डाली और कहने लगे कि 10 बच्चे और आपकी 2 बेटियाँ, इन 12 लोगों का इंचार्ज बनकर आपके पति बेंगलोर जा सकते हैं क्या? मैंने हाँ कर दी। जाने आने की व्यवस्था हमारे ओर से होगी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। बाबा ने कितनी सरलता से मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। दरियापुर लौटने पर मैंने मेरे हेडमास्टर साहब से सारी बात सुनाई और सिलेक्शन लेटर भी दिखाया। उन्होंने स्कूल प्रार्थना के समय मेरी बेटी का स्टेज पर अभिनंदन किया। स्कूल की तरफ से बेटी के लिए मुझे ही इंचार्ज बनाया। सब बाबा की करनी। पूरी फैमिली बैरामंगला जाने के लिए तैयार। सारी घटनाएं इतनी शीघ्रता से हुई कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हमें 26 तारीख का रिजर्वेशन मिला। शादी 25 की थी और हमने शादी अटेंड की और 26 को नवजीवन एक्सप्रेस से बेंगलोर के लिए निकल पड़े। बैरामंगला का इनविटेशन कार्ड मैंने साथ लिया था। उसमें बेंगलोर से बैरामंगला के लिए कौन से प्लेटफॉर्म से बस जाएगी, कहाँ उतरना है आदि सब कुछ लिखा हुआ था। पूरे सफ़र में मन में विचार चल रहे थे। योगा कंपटीशन तो जैसे वहाँ जाने के लिए एक बहाना था। मैं बाबा को बार बार धन्यवाद दे रही थी। मन की खुशी समाई नहीं जा रही थी। बहुत खुश थी मैं। हम सब सवेरे बेंगलोर पहुँचे। एक बॉयज़ हॉस्टल में सब बच्चों की रहने की व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन से कंपटीशन शुरू होने वाली थी, इसलिए हम उसी दिन दोपहर में बैरामंगला के लिए चल पड़े। हमारे पास वो इनविटेशन कार्ड तो था। उसको देख कर हम सही स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। बिडदी जाने वाली बस आ गई। हम चारों खुश थे। बिडदी के पहले ही अबेनकुप्पी नाम का एक छोटा सा स्थान है और इस समारोह के उपलक्ष्य में उस स्थान को बस स्टॉप बना दिया था, क्योंकि बिडदी वहाँ से और बहुत दूर था। बस चल पड़ी। सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। अबेनकुप्पी पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा यह हमें नहीं मालूम था। बस चलती रही। दिसंबर महीने का समय, जल्दी ही अंधेरा छा गया। बस में बिडदी जाने वाले यात्री थे। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी और मैं असफल प्रयत्न करती रही पूछने का कि अबेनकुप्पी यह स्टॉप कब आएगा। बहुत प्रयास करने के बाद मालूम हुआ कि अभी 20-25 मिनट तो लगेंगी ही और वापस जाने के लिए बिडदी से आने वाली बस लास्ट बस होगी। मेरे तो होश उड़ गए। मिस्टर गुस्से से मेरी ओर देख रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। अबेनकुप्पी का स्टॉप आते ही हम हड़बड़ी से नीचे उतर ही रहे थे कि बिडदी से वह लास्ट बस भी आ गई। आखिरी बस होने के कारण बस ठसाठस भरी हुई थी। हम जैसे तैसे उस बस में चढ़े। खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी। मेरे मिस्टर बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। आए किस लिए, कर क्या रहे हैं, कहाँ फंसा दिया, बड़बड़ा रहे थे।
मैं आर्तता से बाबा को याद कर रही थी। शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। बाबा के इतने नज़दीक आकर भी हम सेंटर में नहीं जा सके थे। बाबा का दर्शन नहीं हो पाया था। मेरे मन में निकलते समय जो अहंभाव था उसे बाबा ने चकनाचूर कर दिया था। बाबा अपने प्रेमियों के मन में कण भर भी अहंभाव नहीं पसंद करते। हम हॉस्टल में वापस आए। दूसरे दिन कंपटीशन शुरू होने वाली थी और 3 दिन के बाद हमारा वापसी का रिजर्वेशन भी था। मेरा मन बहुत उदास था। यहाँ तक आकर बाबा के दर्शन नहीं हुए थे और मुझे तो बहुत घमंड था कि मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। कैसे जाना है मुझे मालूम है, हम आसानी से वहाँ तक जाएंगे। और हम निकल भी पड़े थे, लेकिन बाबा ने वहाँ से मुझे लौटा दिया था, मेरा घमंड मिट्टी में चूर चूर करके। रात भर कितनी ही बार वह इनविटेशन कार्ड में देखती रही। सवेरे हॉस्टल के बाहर आकर मैंने इधर उधर देखा। एक पान की दुकान में टेलीफोन दिखा। तब मोबाइल नहीं थे। टेलीफोन देखकर मैंने वहाँ से देवाराव जी को फ़ोन लगाया, जिनका नंबर इनविटेशन कार्ड में था। फ़ोन तो लगा पर उठाया नहीं गया। फिर से ट्राई किया, उन्होंने उठाया। मैंने मेरी सारी राम कहानी सुनाई। उनके पूछने पर मैंने मेरा एड्रेस बताया। वो कहने लगे कि मैं अभी आपसे मिलने आता हूँ। इधर सब बच्चे स्टेडियम जाने के लिए तैयार हुए। मैंने मिस्टर से कहा कि आप जाओ, मैं दोपहर के सेशन में आऊँगी। वो और बाकी लोग भी हंस रहे थे मुझ पर। कौन देवाराव? आपकी और उसकी न जान पहचान, एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं, और वह आपको इतने बड़े शहर में मिलने के लिए आएंगे। परंतु मुझे बड़ा पूरा विश्वास था कि वो आएंगे। मैं वहीं बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करती रही। 1 बज गया। सभी खिलाड़ी स्टेडियम से वापस भी आ गए। खाने का वक्त हो गया था और मैं वहीं खड़ी बाबा की बैज लगाकर देवाराव का इंतजार कर रही थी। मेरे मिस्टर बोल रहे थे, ऐसे कोई आता भी है? बहुत हो गया, अब चलो अंदर चलो। मेरा मन निराशा से इतना रो रहा था। बाबा ने 2 बार मुझे पराजित कर दिया था। आखिरी के क्षीण प्रयत्न के रूप में मैंने हॉस्टल में जाने से पहले फिर से देवाराव को फोन किया। वो कहने लगे, मैं अभी आपने बताए स्थान से वापस लौट रहा हूँ। हॉस्टल के बदले वो नज़दीक एक 4 मंजिल वाले होटल में पहुँच गए थे। आधा घंटा मुझे ढूंढकर वापस लौट गए थे। मेरे पास फ़ोन तो था नहीं। मेरे मन की स्थिति शायद उन्होंने जान ली और कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगा। दूसरे दिन दोपहर में बच्चों के अवकाश काल में आना तय हुआ। मुझे आनंद हुआ, परंतु यह असंभव समझकर अब भी सब लोग मुझ पर व्यंग कर रहे थे, हंस रहे थे। दूसरा दिन आया। मैं उनकी राह देख रही थी और देवाराव आए। वे जीप लेकर आए थे हमें बैरामंगला ले जाने के लिए। हम चारों उनके साथ जीप में बैठकर बैरामंगला गए। 7 दिन पहले उस केंद्र का उद्घाटन हुआ था। वह जगह देखकर हमारे आनंद की सीमा नहीं थी। पूरा सेंटर उन्होंने बड़े प्रेम से दिखाया। बाबा ने भूमि पूजन के समय जो फावड़ा उपयोग में लाया था, वह एक कांच की पेटी में रखा हुआ था। उसे हटाकर देवाराव ने हमें उस फावड़े को स्पर्श करने का अवसर दिया। बाबा देवाराव के रूप में प्रेम वर्षाव कर रहे थे। सेंटर के पीछे एक छोटे से टीन शेड नुमा घर में देवाराव के माता पिता रहते थे। उनका सारा जीवन बाबा को समर्पित था। बाबा के साथ वह रहे भी थे। उनके साथ बैठकर हमने फल खाए, चाय पी, बाबा की बातें सुनी।
देवाराव जी का शहर में बहुत बड़ा मकान था, होटल्स भी थे। उन सबको छोड़कर उनके माता पिता बाबा की याद करते हुए वहाँ छोटे से घर में रह रहे थे। सब देखने के बाद देवाराव हमें उनके घर भी ले गए। फिर उन्होंने एक सप्ताह पूर्व हुए कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमें दिखाई। मुझे और क्या चाहिए था। बाबा ने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी थी। मैंने मेरे कुटुंब के प्रति मेरे कर्तव्य पूरे किए थे। इसका पारितोषिक बाबा ने दिया था। देवाराव एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अपने व्यस्त जीवन में सब छोड़कर वह मेरे लिए दोपहर के 2 बजे से रात के 8-9 बजे तक हमारे साथ थे। अंत में उन्होंने हमें हमारे हॉस्टल में भी पहुंचा दिया। परंतु बाबा ने मेरे मन में जो अहंकार था कि मुझे बैरामंगला कैसे पहुंचना है यह मालूम है, यह अहंकार पूर्ण रूप से मिटा दिया। और बाद में बाबा ने मुझे सहायता भी की। बाबा की महिमा, शेष शारदा पारन पाही, तुम हो अनंत महिमा अनंत। यह उक्ति कितनी सार्थ है, इसका अनुभव मुझे फिर से हुआ। बाद में जब मैं देहरादून गई थी तब भी बाबा ने मुझसे ऐसा ही खिलवाड़ किया था। वह कहानी मैंने इसी 16 जनवरी को देहरादून के कार्यक्रम में बताई है। बाबा, आपसे मेरी यह नम्र प्रार्थना है कि चरणों में बिठा लेना, तेरा प्यार बरसाना। बाबा, हम प्रेमियों की परीक्षा लेते हैं। इसका उदाहरण मुझे बार बार मिलता है। एक और कहानी मैं बता ही देती हूँ। एक बार कृष्णा दरियापुर सेंटर में कुछ कार्यक्रम के लिए आए थे। उनके साथ संजू था। हमेशा संजू उनका हेल्पर का काम करता था, उनके साथ आता था। कृष्णा सेंटर में थे दरियापुर के। मैंने सोचा कि बहुत दिनों बाद कृष्णा आ रहे हैं, इतना काम करते, इतनी बार सेवा करते हैं, मैं उन्हें कुछ भेंट अर्पण करूं। मैंने मेरे कपड़े की दुकान में जाके 3 शर्ट लाए, एक संजू के लिए, एक कृष्णा के लिए और एक और ज़्यादा लाया कि कृष्णा को यदि यह अच्छा लगे तो वो उनको दे दूँ। फिर जब कृष्णा मेरे घर आए, बाबा की आरती हमने की। फिर मैंने कृष्णा को वो 3 शर्ट दिखाए और कहा, कृष्णा इसमें से एक आप चुन लो। कृष्णा बोले, एक? ये तो 3 है। मैंने कहा हाँ, एक आप जो चाहिए वो रख लो। फिर वो बोले, क्या मैं तीनों के तीनों रख लूँ? मैंने कहा हाँ। कृष्णा बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मुझे दे दो। मैंने झट से हाँ कर दी। कृष्णा ने 3 शर्ट ले लिए। बाबा परीक्षा ले रहे थे कि मैं क्या कहती हूँ। कृष्णा 3 शर्ट लेकर चले गए। संजू, मैं, हम सब हंस रहे थे। बाद में मुझे पता चला, कृष्णा ने ही बताया जब मैं मेहराबाद गई, कि वो 3 शर्ट कृष्णा ने और किसी को जो ज़रूरतमंद है उसको दे दिए थे। बाबा को हमारा सिर्फ प्यार चाहिए। बाबा को हमसे कुछ पैसे की, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को देना है तो सिर्फ प्रेम दो, हृदय अर्पण करो, फिर बाबा हमारे हैं। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, यही आशा करती हूँ। बाबा के बारे में जितना ही भी कहूँ वो कम ही होता है, इसलिए अब मेरी वार्ता को मैं समाप्त करती हूँ। सभी बाबा प्रेमियों ने, जिन्होंने मेरी कहानी सुनी, प्रेम भरा जय बाबा। इच्छा यही है कि हम सब बाबा पर विश्वास करें, उनकी आज्ञा पालन करें, फिर देखो जीवन में आनंद समाता है कि नहीं। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।